अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, तो आपको केवाईसी प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है। केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर। अगर आप केवाईसी नहीं करते हैं या आपकी केवाईसी किसी वजह से नहीं हो पाती है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे या आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स में कोई ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि केवाईसी होती क्या है, आपको केवाईसी को कैसे करना है, ताकि आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने कस्टमर्स की जर्नी को आसान बना सकें और उनको एक अच्छा सर्विस दे पाएं। Hello everyone, I am Shobit. I am a Finviz growth expert and founder of Finviz Growth Club. We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India is going to invest. म्यूचुअल फंड में भी केवाईसी जरूरी है और यहाँ पे जब आप केवाईसी करते हैं तो दो तरीकों से कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने पैन बेस्ड केवाईसी सुना होगा, जहां पे आप पैन अपना देते हैं, उसके साथ आप अपना एड्रेस प्रूफ देते हैं और आप अपने आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं पता है वो ये कि आप कस्टमर्स की नॉन बेस्ड केवाईसी भी कर सकते हैं और उनको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बना सकते हैं, जिसको हम माइक्रो केवाईसी कहते हैं। अगर आपके कस्टमर का पैन नहीं है और वो स्टिल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बनना चाहता है, तो आप उसकी माइक्रो केवाईसी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि कस्टमर एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो आप नॉन पैन बेस्ड केवाईसी भी कस्टमर की कर सकते हैं, उसके वोटर कार्ड के थ्रू, उसके ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू, और उसको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बना सकते हैं। सो अभी आपको केवाईसी क्लियर हो गया, तो चलिए अब दूसरे स्टेप पे जाते हैं, जहां पे हम देखेंगे कि कस्टमर की केवाईसी हो गई है या नहीं हुई है। अगर हो भी गई है तो क्या वो हमारे रेगुलेटरी क्राइटेरिया को मीट कर रही है एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो जो सबसे आसान तरीका है वो ये कि आप किसी भी केआरए वेबसाइट पे जाएं। केआरए वेबसाइट का मतलब है जो कंपनियां म्यूचुअल फंड की केवाईसी को करती हैं। अगर आप एक एग्जांपल अगर मैं लूं तो आपने सीवीएल केआरए का नाम सुना होगा। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है केवाईसी इंक्वायरी का। आप इसको क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको ऐसी एक विंडो दिखेगी। यहाँ पे आप कस्टमर का पैन नंबर डालेंगे, तो आप सर्च करेंगे। जब आप सर्च के लिए सबमिट करते हैं तो आपको नीचे सारी डिटेल्स दिख जाती है। यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अभी 6 केआरए हो गए हैं। इन 6 केआरए में से किसी भी केआरए में अगर कस्टमर की केवाईसी हुई है तो आपका कस्टमर इन्वेस्टर के लिए रेडी है। जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बात ध्यान रखनी है वो ये भी रखनी है दोस्तों, अगर यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, अगर ये कॉलम ब्लैंक है, इसका मतलब है अगर किसी में भी किसी केआरए के पास भी इन्वेस्टमेंट कस्टमर की डिटेल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर म्यूचुअल फंड में केवाईसी उसकी नहीं हुई है और आपको उसकी केवाईसी करनी है। अगर आपके कस्टमर की डिटेल यहाँ पे दिख रही है, तो जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो केवाईसी है वो 2018 से पहले की होनी चाहिए। अगर 2018 आपको ये याद रखना है कि वो जो केवाईसी है 2018 के बाद की होनी चाहिए, जहां पे आईपीवी दैट इज इन पर्सन वेरिफिकेशन कंपल्सरी हो गया था। अगर 2018 से पहले की केवाईसी है तो आपको मॉडिफाइड केवाईसी भी करनी पड़ेगी, और मॉडिफाइड केवाईसी अभी सिर्फ ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है। इसका मतलब आपको फिजिकल फॉर्म भर के करनी है, ऑनलाइन मोड में अवेलेबल नहीं है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप कस्टमर की केवाईसी को चेक कर रहे हैं तो इवन दो अगर आपको यहाँ पे डिटेल दिख भी रहा है, लेकिन अगर वो 2018 से पहले का है तो आपको क्लाइंट की फिर से केवाईसी करनी पड़ेगी। मॉडिफाइड केवाईसी का भी प्रोसेस सेम है। आपको फ्रेश केवाईसी की तरह उनका पैन कार्ड, उनका एड्रेस प्रूफ, उनकी एक फोटो और उनके सिग्नेचर केवाईसी एप्लीकेशंस पे लेने पड़ेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गए कि भाई केवाईसी को चेक कैसे करना है एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट डिटेल और क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं।
चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि आप एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एज एन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कैसे केवाईसी कर सकते हैं ताकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, 2 ऑनलाइन मोड में है और एक ऑफलाइन मोड। सो ऑफलाइन मोड एक बहुत ही सिंपल तरीका है, वहां पे आप एक फिजिकल केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और उसके साथ आप डॉक्यूमेंट लगाते हैं जैसे पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ, और वो आप म्यूचुअल फंड कंपनी में सबमिट करते हैं। प्लीज आप ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप केवाईसी एप्लीकेशन भर रहे हैं और उसके साथ डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो आपको उसमें इन पर्सन वेरिफिकेशन का स्टैम्प एज वेल एज सिग्नेचर एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर करना है ताकि जो वेरिफिकेशन आइडेंटिटी है वो इस्टेब्लिश हो सके। केवाईसी फॉर्म आपको गूगल में इजीली मिल जाएगा। आप गूगल में जाएं और म्यूचुअल फंड केवाईसी फॉर्म सर्च करें और आपको कैम्स या के फिनटेक का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा और वो आप यूज कर सकते हैं। या आप अगर किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ भी संपर्क करेंगे तो वहां पे भी आपको सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे और उन एप्लीकेशंस के द्वारा आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो ये तो हो गया ऑफलाइन तरीका जहां पे टाइम लगेगा। अब चलिए ऑनलाइन तरीकों की बात करते हैं जहां से आप इजीली क्लाइंट्स के केवाईसी कर सकते हैं या आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर खुद की भी केवाईसी कर पाएंगे और इमीडिएटली आप इन्वेस्टमेंट रेडी हो पाएंगे। इसके लिए जो ऑप्शन है ऑनलाइन मोड में उसको कहते हैं आधार बेस्ड केवाईसी। सो आधार बेस्ड केवाईसी का प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप अपने कस्टमर के लिए केवाईसी इनिशिएट कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है दोस्तों? उसके लिए एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको अपने कैम्स एस 360 प्लेटफॉर्म जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है कैम्स का, उसमें लॉगिन करना है और वहां से आप क्लाइंट का जो पैन है वो इन्वेस्टमेंट के लिए आप सर्च करेंगे। वहां पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी क्लाइंट की केवाईसी नहीं हुई है और एक पॉपअप विंडो स्टार्ट होता है जहां से आप कस्टमर को एक लिंक भेजते हैं उनके केवाईसी करने के लिए और उस लिंक के द्वारा कस्टमर अपनी केवाईसी आधार बेस्ड कर सकता है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कस्टमर को क्या क्या रेडी रखने हैं? उसके लिए कस्टमर को जो डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं वो ये कि उनको अपने पैन कार्ड की फोटो रखनी है, उनको अपने बैंक प्रूफ की फोटो रखनी है जो कैंसिल चेक होना चाहिए जिसमें उनका नाम प्रिंट होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए और एक सिग्नेचर का फोटो होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अगर रेडी हैं तो आधार बेस्ड केवाईसी बहुत आसान हो जाती है। चलिए मैं क्विकली आपको गो थ्रू कर देता हूं। तो उसके लिए करना क्या, प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले क्लाइंट को उस लिंक को ओपन करना है और वहां पे अपने वैलिड ईमेल आईडी एंड फोन नंबर देना है। वो ईमेल आईडी और फोन नंबर को ओटीपी द्वारा वैलिडेट करना है। जब ओटीपी द्वारा वैलिडेट हो जाता है तो नेक्स्ट उनको अपना पैन कार्ड अपडेट करना है। पैन कार्ड जब वो अपलोड करते हैं तो ओसीआर द्वारा वो पैन कार्ड को रीड करके सारी इंफॉर्मेशन को बॉक्स में डाल देते हैं ऑटोमेटिकली और फिर कस्टमर को वो सारी इंफॉर्मेशन वैलिडेट करनी है। वैलिडेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में उनको अपने बैंक डिटेल्स को अपडेट करना है। तो उसके बाद आधार बेस्ड आपका एड्रेस अपडेट होता है जहां पे ओटीपी द्वारा आप वैलिडेशन देते हैं और फिर लास्ट स्टेप में अगेन आपको आधार द्वारा अपना वेरीफाइड केवाईसी करना पड़ता है। तो एक सिंपल तरीका है जो 10 मिनट में गो थ्रू हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने पैन, अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, कैंसिल चेक रेडी रखते हैं तो यह एक आधार बेस्ड सिंपल तरीका हो सकता है और इस तरीके से आप अपने कस्टमर की केवाईसी को इमीडिएटली अपडेट कर सकते हैं एंड वो इन्वेस्टमेंट रेडी हो जाता है। तो ये एक सिंपल तरीका है जो मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करें एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अपने फैमिली का और फिर अपने क्लाइंट को भी गाइड कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका है, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन से कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो भी आप कैम्प्स में अपना एज एन इन्वेस्टर लॉगिन बना के अपने केवाईसी को इनिशिएट कर सकते हैं। ये तरीका जो आधार बेस्ड है ये आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज के भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के प्लेटफॉर्म पे हैं सो मोस्टली वीडियो बेस्ड केवाईसी वो इनकरेज करते हैं
जो मैं आपको अगले स्टेप में डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन आपको वहां पे भी मिल जाएगा। और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जो एप्स हैं, जैसे ग्रो ऐप है या एनजे वेल्थ है, इनके प्लेटफॉर्म से भी आप केवाईसी इनिशिएट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की या एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, जिनका जो बैक एंड है वो आरटीए वेबसाइट्स ही होती हैं, क्योंकि वही आपको ट्रांजेक्शन्स करने के लिए अलाउ करती हैं। तो ये आधार बेस्ड हो गया, जहां पे ओटीपी, आधार से ओटीपी लेके आप अपनी आइडेंटिटी एज वेल एज एड्रेस को वेरीफाई करते हैं और आपकी केवाईसी हो जाती है। इन केस अगर आधार अवेलेबल नहीं है या आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या किसी रीजन से आधार से आप केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं, तो वीडियो बेस्ड केवाईसी भी दूसरा ऑप्शन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो चलिए अब वीडियो बेस्ड केवाईसी की बात करते हैं। वीडियो बेस्ड केवाईसी किस लिए जरूरी है? अगर आपके कस्टमर का या एज एन कस्टमर आपका आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या किसी रीजन से आप आधार के द्वारा वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वीडियो बेस्ड केवाईसी कर सकते हैं। इसमें कस्टमर का फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। वेरस आधार बेस्ड में एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप कस्टमर से ओटीपी लेके उनकी केवाईसी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बेस्ड केवाईसी में कस्टमर को अपने कैमरे के सामने होना जरूरी है, ताकि वो वीडियो पे वेरीफाई हो सके। और उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, चलिए मैं आपको उसको बताता हूं। तो उसके लिए आपको पास पहले तो पैन होना चाहिए, जो फिजिकली आप कैमरे के सामने दिखाएंगे। फिर आप फिजिकली अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं और आपके पास एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। वो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वो इलेक्शन कार्ड हो सकता है, या जो भी रिक्वायर्ड अप्रूव्ड लिस्ट है उसमें से कुछ भी हो सकते हैं। तो आप अगर वीडियो बेस्ड केवाईसी करते हैं तो यहाँ पे जो केवाईसी इमीडिएटली अपडेट नहीं होता, उसको 2-3 दिन लगते हैं वेरिफिकेशन में। तो अगर मैं 2-3 एग्जांपल अगर आपको दे दूं, तो अगर आप देखें, ये यूटीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप पैन डाल देंगे और पैन डालने के बाद आप वीडियो बेस्ड केवाईसी कर सकते हैं। उन्होंने डिटेल में आपको बताया है कि आप आधार बेस्ड केवाईसी या आप वीडियो बेस्ड केवाईसी कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने की जरूरत है। तो आपके पास एक पैन की फोटो होनी चाहिए, आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए। एक पेपर पे सिग्नेचर है और उसके बाद एक सिंपल प्रोसेस के गो थ्रू करके आपका क्लाइंट वीडियो बेस्ड केवाईसी कर सकता है। आप आईसीआईसीआई पे भी वीडियो बेस्ड केवाईसी कर सकते हैं। आप नाम डालें, पैन डालें, मोबाइल नंबर डालें, ईमेल डालें और उसके बाद एक सिंपल तरीके से गो थ्रू करके आप क्लाइंट का केवाईसी या एज एन क्लाइंट आप खुद भी कर सकते हैं। सो अगर आप कैम्स के वेबसाइट पे देखें तो आप कैम्स के वेबसाइट पे भी आधार बेस्ड और नॉन आधार बेस्ड दोनों केवाईसी कर पाएंगे। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म के थ्रू आप वीडियो बेस्ड केवाईसी कर सकते हैं और आप आधार बेस्ड भी केवाईसी कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल तरीका है जो मैं चाहता हूं आप एक्सप्लोर करें, क्योंकि केवाईसी के बिना कस्टमर की इन्वेस्टमेंट जर्नी आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सो आई होप मैंने आपको एक डिटेल आइडिया दे दिया, एक डिटेल गो थ्रू दे दिया, जिसके थ्रू आप कस्टमर की केवाईसी चेक कर सकते हैं एज वेल एज आप कस्टमर का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, अगर इसके थ्रू आप कस्टमर को इजी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित कर सकते हैं, अब मैं चाहता हूं कि आप हमें थम्स अप दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए और ले पाएं। धन्यवाद।